कंडेंसेशन, कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड मैंने आपको बताया है कई बार, ठीक है। कॉन्डिसेंशन कल आपके एग्जाम में पास द बक आया था ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदार दूसरे को ठहराना, आपको मैंने कई बार आपको करवाया भी है। कई लोग होते हैं ना जिसका कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड होता है। कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड का मतलब होता है ना बहुत डोमिनियरिंग, ठीक है। वो अपने आप को बॉसी, वो अपने आप को बॉस समझते हैं। ओवरवीनिंग, उन्हें लगता है कि मतलब दूसरे को अपने सामने दूसरे को लगाते नहीं है, अपने आप सुपीरियोरिटी होता है, अपने आप को ये बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते हैं। ये घमंडी होते हैं, बहुत हॉटी होते हैं, घमंडी होते हैं, ठीक है। अपने आप को सबसे सुपीरियर समझते हैं, हमेशा दूसरों की इंसल्ट करते हैं। तो कॉन्डिसेंशन का मतलब क्या है? फीबल आया तो कर लिया होगा ना। हाँ तो बताओ क्या होगा कॉन्डिसेंडिंग। ह्यूमिलिटी का मतलब तो हम्बल है, ये लोग तो ऑपोजिट है, विनम्रता है। ह्यूमिलिएशन का मतलब है किसी को शर्मिंदा करना, ह्यूमिलिटी का मतलब है विनम्रता, वेरी हम्बल, अ पर्सन हु इज वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट, ठीक है। हम्बल है, पोलाइटनेस है, तो ये तो होगा। कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड वाले वो लोग होते हैं ना जो हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझ के दूसरे का इंसल्ट करते हैं, दूसरे को इंसल्ट करते हैं। तो डिसडेन होगा, डिसडेन। डेविएट, नहीं ऑप्शन सही है शुभम, ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है। डेविएट करना, इमिटेट करना, कॉन्फर्म करना, ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म का मतलब होता है सुनिश्चित करना, ये कॉन्फर्म करना मतलब सहमत होना, एग्री करना। रेप्लिकेट करना मतलब कॉपी करना, और इमिटेट का मतलब भी है कॉपी करना। तो डेविएट का मतलब होता है अपने रास्ते से भटक जाना, डेविएट हो जाना, तो उसको वीर बोलते हैं, VER। वीर का मतलब भी होता है रास्ते से, हाँ वीर तू आगे आगे, वीर तू बढ़ते चल, डेविएट मत होना अपने रास्ते से। रैग्ड। इमिटेट मतलब कॉपी करना। रैग्ड कपड़े मतलब फटे पुराने टोन, ठीक है। वेरी टैटर्ड, फटे पुराने कपड़े जो होते हैं, टोन है, खराब है। रेस्प्लेंडेंट रेस्प्लेंडेंट वाली वो चीजें होती है ना जो बहुत ज्यादा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। डैजलिंग का मतलब है समथिंग वेरी चकाचौंध, वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। समथिंग वेरी अट्रैक्टिव, तो इसी में से कुछ होगा ना, अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव। डल, विदर्ड का मतलब होता है जो डिकेड है, खराब है, बुरे हालत में। तो रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है वेरी ब्राइट, चमक धमक, ब्राइट, चमकदार, ठीक है। तो ब्राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी डैजलिंग, शाइनी। बुल हेडेड, अरे मेरी वजह, सिंटिलेटिंग, डैजलिंग, अट्रैक्टिव। रेस्प्लेंडेंट का मतलब ये होता है वेरी ब्राइट, चमकदार। बुल हेडेड लोग कौन होते हैं? मडल का मतलब होता है कंफ्यूज। मडल हेडेड लोग होते हैं कंफ्यूज होते हैं। बुल हेडेड लोग वो होते हैं जो बहुत जिद्दी होते हैं, ठीक है, बहुत जिद्दी लोग होते हैं। ये तो आपने किया है, बहुत जिद्दी, बहुत म्यूलिश लोग होते हैं, बहुत जिद्दी, बहुत दृढ़ होते हैं, उसको कोई भी। हाँ, हेडस्ट्रॉन्ग है, हेडस्ट्रॉन्ग का मतलब भी होता है बहुत जिद्दी, जो मन बना लिया है वो करेंगे। बहुत इनफ्लेक्सिबल लोग होते हैं। विस्टफुल, स्पीड में विस्टफुल का मतलब होता है ना कोई ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हो पाई है और उसको लेकर आप दुखी हो, तो विस्टफुल का मतलब होता है सॉरोफुल। शैलो का मतलब होता है ऊपर, बहुत गहरा नहीं है। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर, ओके, बहुत सुपरफिशियल नॉलेज है उसको, नॉट बहुत गहरा नॉलेज नहीं है, नॉट डीप। और हैप्पी मतलब कंटेंटेड मतलब सेटिस्फाइड होना, सेटिस्फाइड है। सेशिएटेड का मतलब भी है सेटिस्फाइड। डाइवर्ज, किसी भी चीज को डाइवर्ज करना मतलब उजागर करना, किसी भी सीक्रेट वगैरह को डिस्क्लोज करना मतलब रिवील करना, और कंसील का मतलब तो छुपाना हो। अबोर्ड, मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स लगे जो आपको करवा देना चाहिए। अबोर्ड, हैबिचुएशन नहीं होगा। हैबिचुएशन होना मतलब किसी भी चीज का आदी होना, हैबिचुएटेड होना, ठीक है। हैबिचुएटेड एडजेक्टिव है और हैबिचुएशन नाउन है। किसी भी चीज का आदी होना, हैबिट बना लेना। एनेक्स का मतलब होता है जब्त करना, कैप्चर करना। और अबोर्ड करना, कोई भी चीज को ट्रांसफर करना, डिस्पैच करना एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, बोर्ड किया जा रहा। तो अबोर्ड का मतलब होता है आपके रहने की जगह, ड्वेलिंग प्लेस, ठीक है। ड्वेलिंग प्लेस आपका रेसिडेंस, जहाँ पे आप रहते हो। योर हाउस मतलब योर ड्वेलिंग जहाँ पे आप रहते हो। राई, डोंट मेक अ राई फेस, ये कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। राई पढ़ते समय ना कुछ कमेंट मत दीजिए, ठीक है, कुछ कमेंट मत दीजिए, अननेसेसरी मैं पढ़ भी नहीं पाती और आपका कमेंट भी वेस्ट हो जाता है। राई फेस बना लेना, कभी कभी आप थोड़ा सा अपना फेस टेढ़ा कर लेते हो, ओके, किसी चीज के कारण कोई चीज अच्छी नहीं लगी या कोई चीज दर्द वगैरह है, थोड़ा मतलब जनरली कोई चीज पसंद नहीं आया, थोड़ा सा फेस को बेंड कर लिया, ट्विस्ट कर लिया, टेढ़ा कर लिया, ठीक है। राई करना मतलब फेस को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेना, तो उसको बोलते हैं क्रूकेड। वैसे ये क्रूकेड का मतलब दो होता है,
एक क्रूकेड का मतलब होता है कोई भी चीज जो स्ट्रेट नहीं हो, टेढ़ा हो, ट्विस्टेड हो, ठीक है, कोई भी चीज सीधा नहीं हो, ऐसे ट्विस्टेड हो। और एक क्रूकेड लोग जो होते हैं बहुत बदमाश, बहुत धोखेबाज बदमाश लोग को भी बोलते हैं विलीनियस, धोखेबाज बदमाश काउंटर लोग को भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हाँ, थोड़ा सा फेस को ट्विस्ट कर लिया, ठीक है, टेढ़ा कर लिया, कोई चीज नहीं पसंद आए। और फोर्थ राइट लोग तो वो होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो है मुंह पे बोलेंगे, फ्रैंक की तरह। बाकी ये तीनों तो सेम हो गया। और ये एनक्रोच करना, एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण करना। एनक्रोच करना मतलब दखल देना, कहीं पे जबरदस्ती घुसपैठ, दखल देना। इंटरफेयर करना, इग्नोर करना तो अनदेखा कर देना, ओवरलुक कर देना, अनदेखा, इग्नोर करना। डेस्पेकेबल, एनक्रोचर्स होते हैं ना घुसपैठ, दूसरे की टेरिटरी में बिना परमिशन लिए घुस जाना। डिस्पेकेबल का मतलब होता है वेरी निंदनीय, कोई भी चीज, समथिंग विच इज वेरी इंसल्टिंग, वेरी बैड, वेरी इंसल्टिंग। कमेंडेबल का मतलब है तारीफ के लायक, ये तो एंटोनिम हो गया। डिजायरेबल जो आपको पसंद है, लॉडेबल भी पसंद वाला है। ये डिस्पेकेबल नेगेटिव वर्ड है, तो इसका सिनोनिम भी नेगेटिव। अपैथेटिक जो मुझे लगा कि बार बार आता भी है, अभी आपको बहुत सारे नए वर्ड्स भी मिलेंगे। अपैथेटिक लोग, पैथी का मतलब होता है फीलिंग, ठीक है, पैथी इज फीलिंग, और अ का मतलब है नो। अपैथेटिक लोग होते हैं ना जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, उदासीन है। दिस अपैथेटिक पीपल आर द पीपल हु आर अनकंसर्न, हु आर इनडिफरेंट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और इरेगुलर, नॉट रेगुलर, इररेलिवेंट जो रेलिवेंट नहीं है, किसी चीज से रिलेटेड नहीं है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तुरंत, क्विक। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेरीन तो रिलेटेड है पानी से, मेरीन एनिमल्स होते हैं ना जो पानी में रहते हैं, मेरीन, एक्वेटिक। नेविगेबल मतलब जिसको नेविगेट किया जा सके, जिसको मेजर किया जा सके। और स्टर्डी लोग, हट्टे कट्टे लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग बिल्ड। सेलिएंट का मतलब होता है बहुत फेमस, बहुत नोटिसेबल, ठीक है, बहुत हाईलाइटेड, ठीक है। सेलिएंट का मतलब होता है कोई भी चीज हाईलाइटेड है, सब उसको जानते हैं, हाईलाइटेड है, वेल नोन है, वेल नोन, उजागर है, प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट, सेलिएंट, प्रोमिनेंट। नोटिसेबल, ध्यान देने योग्य, इंपॉर्टेंट। हेरेल्ड करना, हेरेल्ड। हॉल्ट करने का मतलब स्टॉप कर देना, स्टॉप, ठीक है। सप्रेस करना मतलब किसी को दबाना, ठीक है, आगे बढ़ने नहीं देना, किसी को दबाना, किसी को डिस्करेज करना, उसको प्रोत्साहित नहीं करना। बताओ, हेरेल्ड करने का मतलब होता है घोषणा करना, कोई भी चीज अनाउंस करना, ठीक है। हेरेल्ड करना मतलब प्रोक्लेम करना, ठीक है, कोई भी चीज प्रोक्लेम करना, डिक्लेयर करना, अनाउंस करना, घोषणा करना। कैलस, बहुत कैलस एटीट्यूड है, बहुत कैलस। आप लोगों को टाइम दूंगी ना इतना ज्यादा तो आंसर आने में टाइम लगेगा। बहुत कैलस लोग होते हैं ना जो बहुत इमोशनलेस होते हैं, जिसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, निर्दयी टाइप ऑफ लोग है। दिस पीपल आर इमोशनलेस। इमोशनलेस को क्या बोलते हैं? इनएक्यूरेट बोलते हैं, जो एक्यूरेट नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड है। इनक्रेडिबल मतलब, क्री का मतलब है भरोसा करना, अनबिलीवेबल। तो इनसेंसिटिव लोग होते हैं, इनसेंसिटिव, वेरी रूड, क्रूएल, इनसेंसिटिव। दे आर, दिस पीपल आर वेरी मर्सीलेस, जिसके अंदर कोई भी दया, पिटीलेस, दया मतलब बहुत क्रूर टाइप के लोग होते हैं। लिविड, कंफ्यूज मत हो जाना। एक होता है ल्यूसिड, एक होता है लिविड, एक होता है लिम्पिड। बहुत पीटूंगी जो लाइवली कर रहा है। ल्यूसिड का मतलब होता है ल्यूस का मतलब भी होता है लाइट, किसी चीज पे लाइट पड़ती है तो वो चीज क्लियर हो जाए। लिम्पिड इज लिक्विड भी क्लियर है। लिविड है, लिविड का मतलब होता है बहुत एंग्री, गुस्से में है जो, बहुत फ्यूरियस इस गुस्से में है। एंग्री। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, ये पुसी कैट है, भीगी बिल्ली है। पुसिलैनिमस का मतलब भी होता है वेरी डरपोक, कॉवर्डली, जो लोग डरपोक होते हैं। रावण भी डरपोक ही था, सीता को किडनैप कर लिया था, किसी विमेन को किडनैप कर ले रहे, ऐसे लोग डरपोक ही होते हैं। क्रेवन, रावण से वर्ड याद किया। माइल्ड का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ठीक ठाक। माइल्ड का मतलब है जेंटल। और लाइवली लोग होते हैं बहुत जिंदा दिल लोग, फुल ऑफ उत्साह, ठीक है। फ्यूरियस का मतलब भी होता है वेरी एंग्री, गुस्सा वाले लोग होते हैं।
पेन लाना होगा नहीं। किडनैप कर लिया था। राम और रावण से हम लोग कितने सारे वर्ड्स याद कर सकते हैं। चलो इसी बात पे, हाँ, लिविड का मतलब होता है गुस्सा, याद रख। देखो राम जी से कितने, रावण से भी हम लोग 2 वर्ड याद कर सकते हैं, एक तो रैवन और एक होता है क्रेवन। ठीक है, रावण से 2 वर्ड याद कर सकते हो। एक तो रावण, डर, मतलब ऐसे याद करने के लिए। अब बोलोगे मैम रावण तो बड़ा डरपोक कहाँ था, वो तो बहादुर था, शक्तिशाली था। अरे किसी फीमेल का किडनैप कर लिया, ठीक है, फीमेल का किडनैप छल से किया, तो ऐसे लोग ना बहादुर नहीं होते, डरपोक होते हैं रावण। क्रेवन का मतलब है कॉवर्डली। और एक रावण से और करोगे, यहाँ भी रावणस लोग ना बहुत ज्यादा हंग्री, बुक्कड़, हंग्री, लालची, ग्रीडी होते हैं। ठीक है, बहुत हंग्री, लालची, वोराशियस, इनसैशिएटेड, जो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, हंग्री होते हैं, स्टार्व, भूखे लोग होते हैं। सत्ता के भूखा था रावण, स्टार्व्ड या फैमिश्ड भी बोल सकते हो। फैमिश का मतलब भी होता है स्टार्व्ड, भूखा, फैमिश्ड, हाँ, और ग्लटन। और राम जी से तो काफी सारे वर्ड याद किया है। चलो पैरानॉइड किसको बोलते हैं? पैरानॉइड वो लोग होते हैं ना जिसको लगता है कि सामने वाला हमेशा उसको नुकसान पहुंचाएगा, वो एकदम संदेह में रहता है। पैरानॉइड वो लोग होते हैं ना जिसको लगता है कि सामने वाला उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा, सस्पिशियस रहता है, डाउट में रहता है, डाउटफुल लोग होते हैं। पेट्रनाइजिंग करना मतलब सपोर्ट कर, किसी को पेट्रनाइज करो, सपोर्ट कर रहे हो। और इम्पेकेबल का मतलब होता है बिना कोई कमी के परफेक्ट है। और इनसिग्निफिकेंट इज अनइम्पोर्टेंट। ठीक है, तो पैरानॉइड का मतलब देख लेना। नेक्स्ट, क्लीन, बहुत क्लीन है, बहुत नीट एंड क्लीन व्यक्ति है, मतलब बहुत ऑनेस्ट है। ठीक है, बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति है। टॉल और टॉकेटिव तो होगा नहीं। डिलेक्टेबल बताना। डिलेक्टेबल खाना वो खाना होता है ना जो बहुत टेस्टी होता है, जो बहुत पैलेटेबल होता है। ठीक है, स्क्रम्शियस होता है, पैलेटेबल होता है, बहुत टेस्टी खाने को बोलते हैं। जैसे अपने डिलीशियस वर्ड याद रखना है, डिलीशियस है। ठीक है, डिलीशियस है, डिलेक्टेबल है, बहुत टेस्टी है, खाने योग्य है, पैलेटेबल है, बहुत टेस्टी खाने को बोलते हैं। तो ऑफेंसिव का मतलब होता है हार्मफुल, तो ये तो होगा नहीं ना। डिलेक्टेबल पॉजिटिव वर्ड है, तो हमें तो कोई पॉजिटिव वर्ड चाहिए। अनप्लेजेंट हॉर्मोन। लशियस का मतलब भी होता है बहुत टेस्टी। हाँ, सिल्ट का मतलब होता है अवशेष। जैसे नदी में नीचे बालू, रेत बैठ जाता है, सिल्ट बैठ गया। सिल्ट का मतलब होता है रेसिड्यू। ठीक है, रेसिड्यू, अवशेष, रेमिनेंट्स, मलबा, कोई भी चीज रेमिनेंट्स, रेसिड्यू नीचे बैठा हुआ है, रेसिड्यू, तो रेसिड्यू होगा। इंसिजन करना मतलब कट करना। वैसिलेट, स्ट्रेंथन करना इज मजबूत करना, किसी भी चीज को स्ट्रेंथन करना। जैसे किला फोर्ट होता है, फोर्ट को फोर्टिफाई करो। फोर्टिफाई का मतलब भी मजबूत करो, बॉल्स्टर करो। ठीक है, किसी भी चीज को ब्रेस करो, मजबूत करो, स्ट्रेंथन करो। ये सब वर्ड्स तो आप कर चुके हो। फोर्टिफाई करो, मजबूत करो। सिक्योरिटी को बीफ अप करो। बीफ अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है मजबूत करना है, एम्बोल्डन करना। ठीक है, मजबूत करना। ऑगमेंट का मतलब है किसी भी चीज को ऑगमेंट करना, आगे बढ़ाना, इंक्रीज करना। ठीक है, सपोर्ट करना, इंक्रीज करना। वेवर का मतलब होता है, और फोर्टिफाई का मतलब भी मजबूत ही है। वैसिलेट का मतलब होता है डगमगाना। जैसे पेंडुलम है, कभी इस साइड कभी उस साइड, तो वैसिलेशन में है कोई भी व्यक्ति ऑसिलेट कर रहा है और वो अनस्टेबल है, डगमगा रहा है, डिसीजन नहीं ले रहा है। ठीक है, तो वेवर करना, अनस्टेबल। अपॉलिंग, जल्दी। अपॉलिंग कंडीशन। अपॉलिंग का मतलब होता है बहुत दयनीय हालत में, वेरी शॉकिंग, वेरी मिजरेबल, वेरी शॉकिंग। ऑसम तो अच्छा वाला, ये सब तो अच्छा है। ट्रेल, जल्दी करते हैं, 80-90 वर्ड्स होंगे करीब। ट्रेल याद करो। ट्रेल का मतलब होता है रास्ता, पाथ। ठीक है, जिसको ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं। आपका रास्ता, आपका ट्रेजेक्ट्री, आपका पाथ। ट्रेन को ट्रेल से याद कर लो। ट्रेन ट्रैक पे चलता है, ट्रैक मतलब ट्रेन रास्ते पे चलता है। रिहर्सल तो पता ही है, रिहर्सल का स्पेलिंग देख लेना, एग्जाम में आता है। री लिखना HEAR, री लिख के हियर लिखना, फिर SAL, ये एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, एंटिसिपेट करना। ट्रेन अपने पाथ पे चलता है, एंटिसिपेट, ट्रेजेक्ट्री, पाथ। एंटिसिपेट करना, डाउट नहीं करना। एंटिसिपेट करने का मतलब है यू आर एक्सपेक्टिंग, यू आर होपिंग फॉर समथिंग, यू आर एक्सपेक्टिंग। डाउट करना थोड़ी है, एक्सपेक्ट करना। रिक, ये वाले वर्ड से कंफ्यूज, एक होता है RECK। ठीक है, और ये कंफ्यूज मत होना, फेल हो जाना ना। ये रेक का मतलब होता है डैमेज करना। रेक जनरली शिप्स वगैरह, शिप रेकेज, डैमेज हो जाता है। डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना। स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, और ये रेक का मतलब होता है टू कॉज डैमेज।
जो चीज डैमेज को कॉज करता है, कोई जो चीज किसी चीज को कॉज करता है तो वो रिक करना मतलब कॉज करना, और जो डैमेज को कॉज करता है उसको रिक बोलते हैं। तो यहाँ रिक का स्पेलिंग कॉज, कॉज कॉज। सागा, सागा, सागा बताना। सागा इज अ स्टोरी ऑफ समथिंग, कहानी। इसको हिंदी में गाथा भी बोलते हैं, नैरेटिव। अब्यूज करना तो इंसल्ट कर, नैरेटिव और स्टोरी, स्टोरी अपना नैरेटिव विवरण करना, नरेट करना, कहानी वगैरह। बैन लगा देना, देखो कंफ्यूज मत होना, एक वर्ड होता है प्रिस्क्राइब और एक वर्ड होता है प्रोस्क्राइब। प्रिस्क्राइब वगैरह करना मतलब कोई भी चीज, डॉक्टर ने कोई चीज प्रिस्क्राइब किया, रिकमेंड किया कि ये मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन दिया, सुझाव दिया। और ये प्रोस्क्राइब का मतलब होता है किसी भी चीज पे बैन लगा देना, ठीक है, कोई भी चीज पे एम्बार्गो, बैन, रोक लगा देना, तो प्रोस्क्रिप्शन होगा। असर्टेन करना मतलब किसी भी चीज को सुनिश्चित करना, इंश्योर करना। अबैंडन का मतलब तो त्याग देना, त्याग देना। कन्फ्रंट करना, क्या ये सब वाला ये सब वर्ड्स क्या स्टेनो में नहीं आएगा? जो अननेसेसरी हल्ला कर रहे हो कि स्टेनो का भी पढ़ा दीजिए, क्या स्टेनो में ये सब वर्ड्स बैन लगा दिया है? ये सब हम लोग नहीं पूछेंगे। कन्फ्रंट करना, कन्फ्रंट करना, हाँ, कन्फ्रंट करना मतलब सामना करना, चैलेंज करना। मिंगल का मतलब तो मिक्स करना। स्कीम का मतलब तो कोई प्लान वगैरह है, और कंसील करना इस छुपाना। एम्बल करना, एम्बल। रिक का मतलब होता है किसी भी चीज को कॉज करना, रिक करना, टू मेक अ थिंग हैपन, कॉज करना, ठीक है। और ये रिक का मतलब होता है डैमेज करना, रिक इज डैमेज, और जो डैमेज को कॉज करता है। एम्बल करना मतलब धीरे धीरे टहलना, ठीक है। हसल और बसल का मतलब होता है एकदम, ट्रॉट का मतलब होता है ना स्पीड में, ओके, स्पीडीली, कोई भी काम तेजी से करना। स्टेयर करना तो घूरना। एम्बल करना मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे वॉन्डर करना, स्लोली, इधर उधर भटक रहा है। अब ऐसा भी वर्ड्स आया है, ठीक है, अभी तक तो मैंने नॉर्मल वाला करवाया है। पिछले ईयर और इस ईयर आपके कुछ वर्ड्स देखो, इन्होंने पूछा है ना, सेलेक्ट द डेनोटेशन। डेनोटेशन का मतलब होता है, कंफ्यूज मत होना, डिनोट वर्ड सुना है ना, डिनोट। ये वर्ड क्या डिनोट करता है, मतलब ये व्हाट डज दिस वर्ड मीन, क्या डिनोट करता है, मतलब इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग, डेनोटेशन वर्ड आ गया ना तो समझ जाना कि सिनोनिम पूछ रहा है, क्योंकि जब ये आया था ना बच्चे ने बोला मैम कुछ अजीब सा पूछ दिया था, इन्होंने सिनोनिम ना पूछ के डेनोटेशन पूछ दिया, मतलब इस वर्ड का मीनिंग बताओ। गाइल का, गाइल, गाइस गाइस गाइस, गाइल वाले लोग जो होते हैं ना बहुत चालाक होते हैं, वेरी क्लेवर, चालाक, स्लाई, वेरी क्राफ्टी, एस्ट्यूट, चालाक लोग होते हैं। जेंटल का मतलब वेरी पोलाइट, सिनोनिम से सिनोनिम। शाही तो शर्मीले लोग। हिज फिनिकी एटीट्यूड वाज द मेन कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ये लड़ाई झगड़े का मेन कॉज ना उसका फिनिकी एटीट्यूड था। नर्वस एटीट्यूड, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऑप्शंस को छाटो, ये एटीट्यूड क्या है? नर्वस एटीट्यूड। फिनिकी एटीट्यूड का मतलब होता है, फिनिकी लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा नखड़ेल होते हैं, नखड़े करते हैं, ये बहुत चूजी होते हैं, ये नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद है, वेरी चूजी होंगे, बहुत हर चीज में ना चूजी होते हैं, जल्दी उनको चीजें पसंद नहीं आती, तो फसी लोग होते हैं, वेरी फसी। इंडोलेंट का मतलब आलसी, हेस्टी का मतलब है हड़बड़ी, और नर्वस तो पता ही, नर्वसनेस, कॉन्स्टर्नेशन, डिस्टर्ब्ड है, नर्वस है। ओवरस्ट्रंग है, ओवरस्ट्रंग का मतलब भी होता है नर्वस है, राउट है। सेरेंडिपिटी, जो बच्चा सीपीओ का बैच मांग रहा है ना वो मेंस का बैच ज्वाइन करेगा तो सीपीओ अपने आप हो जाएगा। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है ना कोई भी चीज आपके साथ बाय लक होना, कोई भी चीज बाय लक, अचानक से आपके साथ बाय लक, भगवान का वरदान, लक से हो जा रहा है, तो गॉड सेंड, भगवान के द्वारा भेजा गया कुछ लकी चीज आपके साथ हो रहा है। कैटास्ट्रोफी का मतलब है डिजास्टर, और ये तो हिडन है, बताइए, भगवान के द्वारा भेजा गया। देखो जो बच्चा अपना सीपीओ का चाह रहा है ना, सीपीओ वाले बच्चों को एकदम मेंस का बैच ज्वाइन करना है, क्योंकि सीपीओ में तो असली कहानी आने वाली है। सेकंड पेपर तो इंग्लिश का ही पेपर है, सेकंड पेपर इंग्लिश का ही है। हाँ, सेरेंडिपिटी मतलब बाय लक, कोई भी चीज आपके साथ अचानक बाय लक हो रहा है, कुछ अच्छा, ठीक है। और कैटास्ट्रोफी तो बता ही दिया, कैटास्ट्रोफी का स्पेलिंग देख लेना, एग्जाम में आता है। कैटास्ट्रोफी में ना TROPHY लगा देते हैं, गलत है, PHE होगा। कैटास्ट्रोफी का मतलब होता है तबाही। सरप्टिशियस का मतलब होता है सर्प की तरह छुपा हुआ, हिडन। और सिबिलेंस का मतलब होता है ना जो हिसिंग साउंड आता है ना, जैसे सांप की आवाज, बिजी, बी की तरह, जो श वाला साउंड होता है ना, स वाला साउंड, उसको हिसिंग, सिबिलेंस बोलते हैं, हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड का मतलब ऐसे श, हिसिंग, हिसिंग, स वाला साउंड को बोलते हैं। सैंग्विनिटी, सैंग्विन, सैंग का मतलब होता है हेल्थ, और एक सैंग का मतलब प्योरिटी भी होता है। सैंग्विन लोग होते हैं ना जिसकी मेंटल हालत बहुत अच्छी होती है, वेरी कूल एंड काम। सैंग्विनिटी का मतलब वेरी जो लोग बहुत कूल होते हैं, वेरी कंपोजर, वेरी बैलेंस्ड होते हैं, जल्दी विचलित नहीं होते, ये इक्विलिब्रियम में होते हैं, बहुत जल्दी हार नहीं मानते हैं, बहुत जल्दी निराश भी नहीं होते, इक्विलिब्रियम में रहते हैं।
हमेशा होपफुल रहते हैं, निराश नहीं होते, होपफुल। सैंग फ्रॉइड रहते हैं। डिस्पोंडेंस का मतलब है मछली को पॉन्ड से निकाल दोगे, मछली विल फील सैड। एक्री वर्ड मैंने आपको रूट वर्ड में करवाया है। एक्रीमनी का मतलब है कड़वाहट, और डिस्ट्रस्ट तो जिसपे आपको ट्रस्ट। डिसिमिनेट, सैंग्विन, सैंग फ्रॉइड। हैपलेस आया था तो श्वेता मैंने कई बार आपको हैपलेस बताया है। हैपलेस का मैंने आपको बताया है ना, हैपलेस मतलब दयनीय हालत में। क्या था? बहुत एब्जेक्ट हालत में, वेरी मिजरेबल, वेरी मीन हालत में, वेरी पिटीफुल। तो बताओ क्या क्या था ऑप्शन? बहुत मिजरेबल, मीन, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट हो सकता है, ये मैंने आपको कई बार बता दिया था। हाँ, डिसिमिनेट करना मतलब कोई भी चीज बांटना, स्कैटर करना, स्प्रेड करना। डिसिमिनेट करना, कोई भी चीज स्प्रेड करना, स्कैटर करना, डिस्पर्स करना, बिखेरना। तो क्या होगा? बिखेरने का मतलब है सर्कुलेट करना। इम्प्लीमेंट करने का मतलब है लागू करना। कोई भी प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हो। वैसे एग्जीक्यूट का दो मतलब होता है, एक तो एग्जीक्यूट मतलब लागू करना, और एक एग्जीक्यूट का मतलब फांसी भी होता है। मर्ज करना, दो चीजों को मिलाना, मिक्स करना, दो लोग एसोसिएट करना, फैसिलिटेट, कोई भी चीज को आसानी से होने दे। फिर से आ गया पर्टेनिंग टू। ये एलिविएट का मतलब है किसी भी चीज के इफेक्ट को कम करना, रिड्यूस करना। बहुत सारा वर्ड बताया। और ये एलिवेट, एलिवेट मतलब लिफ्ट, लिफ्ट हो रहा है मतलब कोई भी चीज बढ़ रहा है, उल्टा है, इंक्रीज कर। पर्टेनिंग टू, दिस पर्टेन्स टू। पर्टेन मतलब कोई भी चीज किसी से संबंधित है, रिलेटेड है। रेफरिंग टू, रेफरिंग। डिसाइफर, डिसाइफर। ये सिर्फ बातें तो कमेंट बॉक्स ही ऑफ करवा दूंगी, सारी बातचीत आपकी खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्लास से ना कमेंट बॉक्स ही ऑफ करवा दे रही। ये जो ड्रामा कर रहे हो ना सब, चलो इसी बात पे ड्रामा खत्म करके सेशन को लाइक करना है। सेशन अच्छे नहीं, डिसाइफर करना। यू आर आई एम नॉट एबल टू डिसाइफर, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। डिसाइफर करना मतलब समझना कोई भी चीज। आई एम नॉट एबल टू मेक आउट, आई एम नॉट एबल टू कैलकुलेट थोड़ी होगा। इंटरोगेट तो पूछता है। आई एम नॉट एबल टू इंटरप्रेट, मैं इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कैलकुलेट नहीं होगा, इंटरप्रेट करना। ओवरचर, ये आपका सीडीएस का आया हुआ है। सेशंस को लाइक कर देना है, बहुत अच्छा वर्ड है। इंटरप्रेट करना मतलब समझना, अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रिटेशन निकालना। स्लैंडर करना मतलब किसी का नाम खराब करना, ठीक है, डिफेम करना। कंक्लूजन का मतलब है किसी चीज का निष्कर्ष निकालना। कंक्लूजन पे आना मतलब किसी नतीजे पे आना, इन्फ्रेंस पे आना। प्रैंक का मतलब है जो किसी के साथ मजाक कर रहे हो। ओवरचर का मतलब होता है किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन को ही प्रियम्बल बोलते हैं। प्रियम्बल, प्रियम्बल। ओवरचर इज इंट्रोडक्शन। ये आपका आया हुआ ही वर्ड है। प्रोलॉग, इंट्रोडक्शन, प्रोलॉग, और बताया था ना, और क्या है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का भी मतलब वही है, फॉरवर्ड नहीं है, इंट्रोडक्शन। रिसाइन, रिसाइन। वैलिडेट करना, किसी भी चीज को वैलिडेट करना मतलब सबूतों के साथ उसको जस्टिफाई करना, प्रमाणित करना, जस्टिफाई करना, किसी भी चीज को जस्टिफाई करना। अक्रेडिट करने का मतलब ये ना क्री वर्ड है। अक्रेडिट करना भी किसी को मान्यता प्राप्त, अप्रूव करना। रिसाइन, फिर से साइन करो क्योंकि पहला वाला सिग्नेचर खारिज हो गया। रिसाइन तो आपको बताया है, कैंसिल करना। चलो इसी बात पे मुझे बताइए, रिसाइन। ये बहुत अच्छा वर्ड्स बताया है। आप इतने दिन से आपको यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ। रिसाइन का बताओ। वॉश, वॉश का मतलब भी है खारिज करना, बोलते जाओ। रिजेक्ट करना, रिवोक करना, खारिज करना, रिपील करना, एनल करना। आगे आगे बताते जाना, यहाँ तो मैं ही लिखते जा रही हूँ। अबॉलिश करना, एक्सटर्मिनेट करना, नलीफाई करना। एक्सटर्मिनेट, बाहर निकाल देना। एब्रोगेट कर दिया, ब्रो को गेट से ही बाहर डिसमिस कर दिया। एब्रोगेट, एब्रोगेट वर्ड में ही तो करवाया। रेकोनॉइटर, ये इतना कैसे याद रखेंगे? पूछो बच्चों से, पूछो वो बताएंगे कैसे याद रखते हैं। एब्निगेट करना, पूछो बच्चों से कैसे याद रखते हैं, बताओ। रेकोनॉइटर, ये वर्ड देखो कैसे याद कर लो, आपको याद होगा। वन वर्ड में मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया, कॉन्जुजर। कॉन्जुजर किसको बोलते हैं? पारखी जज। ये जो जज है, ठीक है, कॉन्जुजर जिसको सब नॉलेज है, बहुत पारखी जज को बोलते हैं ना, डिसर्निंग जज। हाँ, ये भूल गए हो तो अब बता दो। ओवरलुक करना तो अनदेखा कर। तो रिकॉनिटर करना मतलब इंस्पेक्ट। जज है ना, जज क्या करते हैं? इंस्पेक्ट करते हैं। जज जांच पड़ताल करने के बाद ही तो जज बनते हैं, पारखी होते हैं। अरेन, मोस्ट जल्दी जल्दी भाई, बहुत लेट हो जाता है। नहीं, अरेन करने का मतलब क्या है? किसी पे दोष लगाना, अक्यूज करना, इंडाइट करना। एनकल्पेट, किसी को अक्यूज करना, किसी पे दोष लगाना, चार्जेस लगाना, ठीक है। तो बताओ क्या होगा? प्रोसिक्यूट नहीं होगा। प्रोसिक्यूट करना मतलब सिर्फ किसी को इरिटेट करना। प्रोसिक्यूट का मतलब है किसी को पे दोष लगाना। प्रोसिक्यूशन सुना होगा कोर्ट, प्रोसिक्यूट नहीं होगा। प्रोसिक्यूट का मतलब किसी को परेशान करना, प्रोसिक्यूट होगा। फ्लेक, फ्लेक, फ्लेक,
फ्लेक का मतलब होता है ना स्पॉट, दाग। स्पॉट दाग को बोलते हैं, एक छोटा सा फ्लेक है, मतलब छोटा सा दाग है, स्पॉट है। नेग्लेक्ट करना, अनदेखा करना, और फॉल्ट तो पता ही है। फ्लेक का मतलब होता है दाग, स्पॉट। नेक्स्ट वाला स्मॉल पिंच, फ्लेक्स। पाजी, ये तो आपको पढ़ाया है यूट्यूब पे। पाजी, पबजी खेल खेल कर, एक ही जगह बैठे बैठे पबजी खेल खेल कर मोटा हो गया। पाजी का मतलब है हट्टे कट्टे लोग, वेरी फैट। फैट लोग कौन होते हैं? थिक बॉडी, हट्टे कट्टे। स्टबन का मतलब तो बहुत जिद्दी लोग होते हैं, इनफ्लेक्सिबल। और ब्राइट तो पता ही है। क्वेंट, आपको A to Z के क्यू वर्ड में क्वेंट वर्ड करवाया हुआ है। पाजी का मैंने हट्टे कट्टे लोगों का आपको बहुत सारा सिनोनिम्स करवाया, मोस्ट रिपीटेड वोकैब में। कॉपुलेंट, रोटंड, ओबीज, पाजी, बर्ली। क्वेंट का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत विचित्र। ठीक है, एक दो वर्ड याद रखना। विचित्र का तो मैंने बहुत सारे ऐसे वर्ड करवाया है, लेकिन एक क्वेंट याद रखना। ठीक है, क्वेंट का मतलब भी बहुत विचित्र। क्वियर का मतलब भी है बहुत विचित्र। क्विर्की का मतलब भी होता है बहुत विचित्र। और एक जैनी वर्ड करवाया है, जैनी का मतलब भी होता है बहुत विचित्र, वेरी स्ट्रेंज। ठीक है, और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे वर्ड्स करवाए, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। इसके अलावा भी करवाया है ना, ल्यूडिक्रियस, इडियोसिंक्रेसी, बिजार, बहुत सारे वर्ड्स करवाए। स्ट्रेंज, पिक्यूलियर, वियर्ड, आउटलैंडिश। रैम्पेट, लाल किला के रैम्पेट से प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को अपना स्पीच दिया। रैम्पेट का मतलब होता है ना डिफेंसिव वॉल। जैसे आपके शहर में कोई बहुत प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव वॉल होता है जो प्रोटेक्ट करता है, उसको बल्वर। पोर्टल, पोर्टल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो। और फोर्टिट्यूड का मतलब होता है बहादुरी, ब्रेवरी। और डेनिग्रेट करना ना, किसी को नीचा दिखाना, इंसल्ट करना, डिफेंसिव वॉल को बोलते हैं। रैम्पेट बहुत बार आया है। एक और वर्ड है जो मुझे पैरापेट भी करवाया, आपको याद होगा। पैरापेट का मतलब भी है डिफेंसिव वॉल, तब याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आया है। पैरापेट, बुलवर्क। एक और वर्ड एस से करवाया है, आपको याद होगा। एस वाला वर्ड बताना। रैम्पेट, डिफेंसिव वॉल जो प्रोटेक्ट करता है। एक एस से वर्ड करवाया है, क्वैक तो झोला। हाँ अच्छा, याद करके बताओ। एक एस से वर्ड बताया है, एस 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 वाला वर्ड एस से करवाया है। वेट कर रही हूँ, जल्दी से बताइए। स्टॉक के ना, वो सब नहीं बताया। संतरी, एस सॉलिट्यूड, अकेलापन। सेंटिनल, संतरी वर्ड से करवाया है। सेंटिनल, सेंटिनल भी करवाया, भूल गए उसे। ऑस्टियर, ऑस्टियर, ऑस्टियर लोग होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, ये भी आपको मोस्ट रिपीटेड वोकैब में करवाया। बहुत स्ट्रिक्ट, जो लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, ड्रैकोनियन होते हैं, बहुत कठोर नियम कानून बनाया है, ड्रैकोनियन, बहुत स्ट्रिक्ट। मिटिगेट करना मतलब शांत करना। सैलुब्रियस, जल्दी जल्दी, सेशंस वगैरह को लाइक भी करना है, पढ़ पढ़ के चले ही नहीं जाना है। सल्लू भाई के मसल्स। सेलुब्रियस का मतलब होता है वेरी हेल्दी, काम का, वेरी फेवरेबल, हेल्दी, बेनिफिशियल। सेप्टिक हो जाता है ना, कभी कभी आपको कोई नेल या कोई कील में जंग लगाओ तो उससे पैर वगैरह कट जाता है, तो सेप्टिक हो जाता है, इंजेक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, वो सेप्टिक है, इन्फेक्शन एक तरह का। हाँ, इनसीडियस लोग बहुत चालाक होते हैं। इनसीडियस लोग ना मतलब धोखेबाज वाले होते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपको नहीं पता चलेगा। अब मुझे बताओ विकेरियस। विकेरियस वर्ड मैंने हाल फिलहाल में करवाया है। विकेरियस, विकेरियस। देखो गाइस, मैं टिक कर करके तो ऐसे भी चले जाऊंगी, बट सारे वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। विकेरियस का मतलब होता है ना वो व्यक्ति जो खुद एक्सपीरियंस नहीं है, जो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखता है। यस, दूसरे के, हाँ, नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ी होते हैं विकेरियस का मतलब। अरे, थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, वो खुद एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरे के एक्सपीरियंस से वो एक्सपीरियंस लेता है या सीखता है, खुद एक्सपीरियंस नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस लेता है। स्टाइमी, ये आया है, ये पिछले साल आया था। ये सब क्वेश्चन सारे CHSL में आए हुए हैं, और ये सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ना आपको पूरा वोकैब का पहले पूरा एक सीरीज करना होगा। ये क्यों सोच रहे हो कि आपको आते साथ सब बनने लगे? आपको सीरीज करना होगा, तब जाके ये बनेगा। कभी आप सोचोगे ना कि चलो मैम वर्ड्स को ही टिक कर करके रट लेते हैं, नहीं होता है, पहले एक बार अच्छे से करना होता है वोकैब। हाँ, स्टाइमी करने का मतलब होता है, इसका बहुत अच्छा वर्ड है, एकदम याद रखना। एक स्टाइमी का मतलब हिंडर करना, बाधित करना। ठीक है, और एक CHSL में एक और वर्ड आया था, दैट इज ऑक्ल्यूड। CHSL में ही आया, इसका मतलब भी होता है बाधा। ठीक है, किसी भी चीज को बाधित करना। ठीक है, ऑक्ल्यूड करना, हिंडर करना, किसी भी चीज को बाधित करना, हिंडर करना। स्टाइमी तो लिखा ही हुआ है, किसी भी चीज को डेटर करना, रोकना, स्टॉप करना। बहुत सारे वर्ड्स आपको, एम्बार्गो बताया, हैम्पर कर, किसी भी चीज को हैम्पर कर दिया, बाधित कर दिया, इंपीड किया, पैरों को रोक दिया, ऑब्स्ट्रक्ट किया, ऑब्स्ट्रक्शन डालना, बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट। तो आंसर इज हिंडर होगा। ऑक्ल्यूड वर्ड भी याद रखना, ऑक्ल्यूड वर्ड भी आया है और हिंडर भी आया है। प्रोट्रैक्ट करना, थवॉट करना, वेरी गुड, थवॉट वर्ड भी लिख लो, कई बार एग्जाम में आया। थवॉट का मतलब भी है बाधित करना। ठीक है, बाधित करना।
बताओ, his strategy is to protract negotiations until the enemy are exhausted while assembling the forces necessary to crush them. तो वो प्रोट्रैक्ट करना ना, जानबूझकर किसी भी चीज को डीले करना, लंबा खींचना, प्रोलॉन्ग करना। लेकोनिक, जल्दी 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 जल्दी, टाइम कम है। लेकोनिक लोग वो होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, जो बहुत कम बोलते हैं। कंसाइज का मतलब होता है ना जो ब्रीफ में, संक्षिप्त में बोलते हैं। एक्सक्रूशिएटिंग पढ़ा दिया है, जो मुझे एक आध साल 2 साल से फॉलो कर रहे हैं ना, एक भी वर्ड पावर नहीं छूट। पियर्स करना मतलब जैसे कान में होल करवाते हैं ना, बहुत पियर्सिंग। पियर्सिंग का मतलब होता है ना बहुत चुभने वाला, वेरी शार्प, पियर्सिंग रिमार्क्स, किसी के कमेंट्स बहुत बिटर होते हैं। अल्योर करना मतलब अट्रैक्टिंग, दोनों का मतलब एंटाइस और अपनी ओर आकर्षित। अब मुझे बताओ, ये फेसाइल वर्ड भी कई बार एग्जाम में आया है, ये भी कई बार एग्जाम में आया, इसका मीनिंग बताओ। फेसाइल का मतलब है कोई भी चीज बहुत सिंपल है, कोई भी चीज ना मतलब उसमें कुछ खास कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, कोई भी चीज ओवर सिंप्लीफाइड है, ओवर सिंप्लीफाइड है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। और कोई भी चीज के बहुत गहराई में नहीं गए हो, बहुत सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल का मतलब बस ऊपर ऊपर आपने देखा और देखा कि सिंपल सा है, इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। तो एक्सक्रूशिएट, जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था, क्रूसीफाई किया गया था, उनको कील में टांग दिया गया था, प्रताड़ित किया गया था। तो एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है ना समथिंग विच इज वेरी टॉर्चरिंग, टॉर्चर करने वाला। प्रताड़ित है मतलब बहुत दुख देने वाला, समथिंग विच इज वेरी एगनाइजिंग, परेशान करने वाला, दुख पीड़ा देने वाला, समथिंग विच इज वेरी टॉर्मेंटिंग, पेन देने वाला, तो बहुत चुभने वाला, पियर्सिंग।